हरे कृष्णा। पाप मोचनी एकादशी की आप सबको मंगल कामनाएं। भगवान श्री विष्णु की विशेष कृपा आप और आपके परिवार पर सदा बनी रहे, ऐसी हम मंगल कामना करते हैं। पाप मोचनी एकादशी की इस प्रातःकाल बेला में हम भगवान से यही याचना करते हैं कि वे हमें भौतिक सुख समृद्धि के साथ संपूर्ण आध्यात्मिक जगत की दुर्लभ ऐसी उनकी शुद्ध भक्ति प्रदान करें। भविष्योत्तर पुराण में वर्णन आता है कि एक महान ऋषि जिनकी तपस्या वज्र के समान अडिग थी, एक क्षण के मोह में फंसकर वे अपना संपूर्ण संचित तपोबल खो बैठते हैं। लेकिन जब उन्हें अपने पतन का अनुभव होता है तो वे पश्चाताप की अग्नि में जलते हुए भगवान की शरण लेते हैं और एक ऐसी दिव्य तिथि की शरण में जाते हैं जिससे न सिर्फ उनके पापों का नाश हो जाता है अपितु उनकी पूर्व चेतना, दिव्यता और संपूर्ण तपस्या वापस मिल जाती है। और यही है आज की हमारी पाप मोचनी एकादशी की विशेष पौराणिक कथा। तो चलिए हमारे सभी संचित पापों को नष्ट करने की क्षमता रखने वाली इस पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा का श्रवण करते हैं। युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, आपने मुझे आमला की एकादशी का वर्णन तो कह सुनाया, अब कृपया आप मुझे चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली पाप मोचनी एकादशी के विषय में बताएं। युधिष्ठिर महाराज का प्रश्न सुनकर मधुसूदन श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, एक समय की बात है जब लोमस ऋषि ने राजा मांधाता को इस पाप मोचनी एकादशी की महिमा सुनाई थी। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली इस एकादशी के पालन से समस्त पापों का नाश हो जाता है और व्यक्ति अष्ट सिद्धि को भी प्राप्त कर सकता है। अब मैं तुम्हें लोमस ऋषि द्वारा सुनाई गई पौराणिक कथा का वर्णन सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। ये कहकर भगवान श्री कृष्ण ने लोमस ऋषि द्वारा सुनाई गई कथा कहना प्रारंभ किया। अनेक वर्षों पूर्व की बात है। देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर के पास चैत्र रथ नाम का एक अत्यंत सुंदर उपवन था। संपूर्ण वर्ष के दौरान वहाँ वसंत ऋतु छाई हुई रहती थी और इस कारण से वहाँ अनेक अप्सराएं, गंधर्व, किन्नर आदि विचरण करते रहते थे। देवतागण भी चैत्र और वैशाख मास में वहाँ भ्रमण करने आते। उसी उपवन में शिवजी के परम भक्त मेधावी ऋषि तपस्या करते थे। अनेक अप्सराओं ने उनकी तपस्या भंग करने का प्रयास किया था, लेकिन वे निष्फल रही थी। इसलिए मंजू घोषा नामक एक अप्सरा ने उनकी तपस्या भंग करने का निश्चय किया। मंजू घोषा वहीं ऋषि के आश्रम के पास कुटिया बनाकर रहने लगी। प्रतिदिन वह अपने गायन और नृत्य से ऋषि को आकर्षित करने का प्रयास करती रहती। कुछ समय पश्चात शिवजी के शत्रु कामदेव भी वहां आ गए और वे भी मेधावी ऋषि के ऊपर अपने बाण चलाकर उन्हें परास्त करने का प्रयास करने लगे। अब देखिए, आप सब जानते हैं कि जब शिवजी ने दक्ष के यज्ञ कुंड में अपनी पत्नी सती देवी को खो दिया था, तो उसके पश्चात उन्होंने श्वसुर दक्ष को बकरे का सिर देकर स्वयं 60,000 वर्षों तक तपस्या करने चले गए थे। उस समय ब्रह्मा जी ने शिवजी का ध्यान भंग करने के लिए कामदेव को बुलाया था। कामदेव ने शब्द, स्पर्श, रूप, गंध इत्यादि अपने हर प्रकार के बाणों द्वारा शिवजी के ध्यान को भंग करने का प्रयास किया था। उस समय शिवजी को कामदेव के ऊपर अत्यंत क्रोध आया था और उन्होंने अपने तीसरे नेत्र के द्वारा कामदेव को भस्म कर दिया था। हालांकि उनका शरीर नष्ट हो गया, लेकिन उनका अस्तित्व तो था। इसलिए कामदेव ने सोचा कि मेधावी ऋषि जो कि शिवजी की तपस्या कर रहे हैं, उनके ध्यान को भंग किया जाए। ये सोचकर कामदेव ने मेधावी ऋषि के शरीर में प्रवेश किया। कामदेव का शरीर में प्रवेश होते ही ऋषि अत्यंत सुंदर दिखने लगे। उसी समय अप्सरा मंजू घोषा ऋषि के पास आई। ऐसी स्थिति में मेधावी ऋषि कामदेव के बाणों से पराजित हो गए और अपनी उपासना को भूलकर उस अप्सरा के साथ संलग्न हो गए। इस प्रकार अनेक वर्ष बीत गए। जब मंजू घोषा ने देखा कि ऋषि का पतन हो चुका है, तो उसने स्वर्ग वापस लौटने का निर्णय किया और ऋषि से आज्ञा मांगते हुए कहा, हे ऋषिवर, अब आप मुझ पर दया करें और मुझे स्वर्ग लौटने की अनुमति दें। मंजू घोषा की बात सुनकर ऋषि ने कहा, हे सुंदरी, तुम अभी संध्या में ही तो आई हो, रात्रि यहीं पर रुक जाओ, प्रातः काल चली जाना।
इस प्रकार मंजू घोषा ऋषि के साथ 57 वर्ष 9 महीने और 3 दिन तक रही, लेकिन ऋषि को ये संपूर्ण समय अर्धरात्रि के समान प्रतीत हुआ। जब दोबारा मंजू घोषा ने ऋषि से जाने की अनुमति मांगी तो ऋषि ने फिर से उसे अपने साथ ठहर जाने के लिए कहा, लेकिन अब मंजू घोषा को ऋषि की यौगिक शक्ति का भय लगने लगा था। उसे लगा कि जब ऋषि को वास्तविकता का ज्ञान होगा तो वे अवश्य ही मुझे श्राप दे देंगे। इसलिए उसने प्रेम पूर्वक वाणी में ऋषि से कहा, हे ऋषि, आप मेरे साथ गुजारे हुए अपने समय का ध्यान करें। क्या अभी भी आप संतुष्ट नहीं हैं? जब मंजू घोषा के ये शब्द सुनकर ऋषि ने काल की गणना की तो उन्हें अपने कर्म पर पछतावा हुआ। उन्होंने क्रोधपूर्ण लेकिन अश्रुपूरित नेत्रों से कहा, अरे अरे, मैंने अपने जीवन के 57 वर्ष व्यर्थ कर दिए। तुमने मेरे जीवन और मेरी तपस्या दोनों का ही सर्वनाश कर दिया है। चूँकि तुमने एक पिशाचिनी जैसा व्यवहार किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम इसी क्षण पिशाच योनि में जाओ। ऋषि से श्राप मिलने पर लज्जित और व्यथित मंजू घोषा ऋषि के चरणों में गिर पड़ी, उनसे दया की याचना करने लगी। तब ऋषि ने कहा, हे देवी, मैं इस श्राप को वापस तो नहीं ले सकता। तुमने मेरी तपोशक्ति का विनाश कर दिया है, लेकिन यदि तुम चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली पाप मोचनी एकादशी का निष्ठा पूर्वक पालन करोगी तो अवश्य ही तुम इस पिशाच योनि से मुक्त हो जाओगी। ये कहकर मेधावी ऋषि अपने पिता च्यवन ऋषि के आश्रम में चले गए। वहाँ जाकर उन्होंने अपने पिता के चरणों में गिरकर मंजू घोषा के साथ घटित सारा वृत्तांत कह सुनाया और इस प्रकार कहा, हे पिताश्री, मैंने दुर्भाग्यवश एक अप्सरा का संग करके अपने समस्त तपोबल का नाश कर लिया है। कृपया मुझे इस पाप के प्रायश्चित का कोई मार्ग दिखाएं। अपने पुत्र की दयनीय स्थिति को देखकर च्यवन ऋषि ने कहा, हे पुत्र, ये तुमने क्या कर दिया? इस पाप का एकमात्र प्रायश्चित यही है कि अब तुम्हें चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली पाप मोचनी एकादशी का श्रद्धा पूर्वक पालन करना चाहिए। इससे तुम पाप मुक्त हो जाओगे। च्यवन ऋषि के वचन सुनकर मेधावी ऋषि ने अत्यंत गंभीरता पूर्वक और कठोरता से पाप मोचनी एकादशी व्रत का पालन किया और वे सभी पापों से मुक्त हो गए। मंजू घोषा के द्वारा इस व्रत का पालन करने से उसे पिशाच योनि से मुक्ति प्राप्त हुई और उसने अपना स्वर्गीय देह पुनः प्राप्त किया। कथा का समापन करते हुए लोमस ऋषि ने राजा मांधाता से कहा, हे राजन, इस व्रत के पालन से समस्त पापों का नाश हो जाता है। जो व्यक्ति इस कथा का श्रवण या पठन भी करता है उसे 1000 गायों का दान करने का पुण्य फल प्राप्त होता है और इस व्रत का पालन करने से भ्रूण हत्या, ब्रह्म हत्या, मद्यपान, पर स्त्री संग, गुरु पत्नी संग इत्यादि सभी महापापों से भी मुक्ति प्राप्त हो सकती है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को इस पाप मोचनी एकादशी का पालन अवश्य करना चाहिए। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है और आने वाली ऐसी ही प्रमाणभूत एकादशी कथाओं को बनाने में और उसका प्रचार करने में यदि आप हमारी सहायता करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमें अपना आर्थिक योगदान भेज सकते हैं। इस दिन व्यक्ति को अधिक से अधिक हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए, यानी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। संपूर्ण उपवास का पालन करना चाहिए, अर्थात एकादशी के दिन किसी भी प्रकार का अन्न या अन्न से बना हुआ कोई भी खाद्य पदार्थ नहीं लेना चाहिए और संपूर्ण दिन में अपनी चेतना को अधिक से अधिक श्री कृष्णमय बनाने का प्रयास करना चाहिए। व्यर्थ बातों में समय गंवाए बिना भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम इत्यादि वैदिक ग्रंथों को पढ़ना चाहिए और हरि कथा का श्रवण करना चाहिए। अगले दिन द्वादशी पर निर्धारित पारण समय पर इस व्रत का नियम अनुसार पारण करना चाहिए। इस व्रत की संपूर्ण व्रत विधि और पारण कैसे करें ये जानने के लिए आप हमारे चैनल के पिछले वीडियो देख सकते हैं। तो ये थी पाप मोचनी एकादशी की पौराणिक कथा। अगर आपको ये अच्छी लगी है तो उसे अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ भी शेयर करिए और उन्हें भी इस एकादशी कथा का श्रवण करने का पुण्य फल प्रदान करिए। और जैसा कि आप जानते हैं, हम इस चैनल पर एकादशी से जुड़ी हुई और अन्य पौराणिक कथाओं को यथा रूप में हमारे शास्त्रों से प्रमाणभूत रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं और वो भी बिना किसी मिलावट के। और हमारा अभियान यही है कि हम अपनी वैदिक कथाओं और शिक्षाओं का उसी स्वरूप में प्रस्तुतिकरण करें जिस स्वरूप में उन्हें वास्तव में लिखा गया है।
आने वाली नवरात्रि से जुड़ी हुई पौराणिक कथाओं को सुनने के लिए और ऐसी और प्रमाणभूत वैदिक जानकारियों को प्राप्त करने के लिए आपके अपने चैनल उपदेशाष्टकम को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन रखिए। और अगर आप एक भी वीडियो मिस नहीं करना चाहते तो हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप के साथ अवश्य जुड़िएगा। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए इस पाप मोचनी एकादशी का संपूर्ण श्रद्धा और भक्तिभाव पूर्वक पालन करते हैं और अपने आध्यात्मिक गंतव्य की ओर अग्रसर होते हैं। धन मोरा नित्यानंद पति मोरा गौरा चंद्र प्राण मोरा युगल किशोर अद्वैत आचार्य बल गदाधर मोरा कुल नरहरि विलासै मोरा वैष्णवेर पदधूलि ताहे मोरा स्नान केली तर्पण मोरा वैष्णवेर नाम विचार करिया माने भक्ति रसे आस्वादने मध्यस्थ श्री भागवत पुराण वैष्णवेर उच्चिष्ट ताहे मोरा मन निष्ठ वैष्णवेर नामे ते उल्लास वृंदावने चबूतरा ताहे मोरा मन घेरा कहे दीन नरोत्तम दास कहे दीन नरोत्तम दास। हरे कृष्ण।